हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है और कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल किया जाता है तो आप लोगों ने शायद ये जरूर महसूस किया होगा कि आप लोगों ने शायद ये जरूर नोटिस किया होगा कि किसी भी मुकदमे के साथ एक एप्लीकेशन जरूर कोर्ट के साथ फाइल की जाती है जो होती है अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ये एप्लीकेशन क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, ये अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट हो गया है, किराएदार या मकान मालिक का डिस्प्यूट है, उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का, खरीदने का कोई डर है या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किए जाने का खतरा है, तो कैसे वो कोर्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी पर स्टे ले सकता है, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन कौन सी वजह हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को अपोजिट पार्टी को बिना कोर्ट में बुलाए पहली ही तारीख पर एक्स पार्टी स्टे मिल सकता है, यानी कि एक पक्षीय उसके फेवर में स्टे ग्रांट किया जा सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कानून के अंदर हर समस्या का समाधान किया है। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड एक बहुत ही लेंथी, एक बहुत ही बड़ा ये कानून की एक किताब है जिसके अंदर तमाम जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस इसके अंदर दिए गए हैं। सपोज कोई एक पार्टीशन का डिस्प्यूट है जिसके अंदर एक पर्सन रिमेनिंग पर्संस के ऊपर पार्टीशन का एक सिविल मुकदमा फाइल करना चाहता है और उसे ये डर है कि मेरी गैर मौजूदगी में, या मुझे ऐसा डर है कि मेरी इस प्रॉपर्टी जिसमें मैं वारिस हूं और जिसके अंदर मेरा भी हिस्सा है, ऐसा ना हो कि मेरे जो दूसरे भाई बहन हैं इस प्रॉपर्टी को वो बेच दें, इस प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, किसी और व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी का कब्जा ना दे दें, इस प्रॉपर्टी को तोड़ ना दें, या इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई ऐसा डैमेज ना पहुंचा दें जिससे मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम कोई भी पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं या XYZ कोई भी सूट फाइल करते हैं, तो सबसे पहले हम पहली ही तारीख पर जब हम कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि हमारा ये जेन्युइन ग्राउंड है जिसके ऊपर हम ये अपना सिविल मुकदमा लेकर आए हैं, उसके साथ ही साथ हम कोर्ट के अंदर ये भी प्रेस करते हैं कि जनाब हमारी इसमें एक एप्लीकेशन है अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की, जिसको हम जनाब के सामने प्रेस करना चाहते हैं, इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लाना चाहते हैं ताकि अपोजिट पार्टी को बिना कोर्ट में बुलाए ही इसमें स्टे ग्रांट किया जा सके। फ्रेंड्स, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एक कोर्ट किसी भी प्लेंटिफ के फेवर में, या प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो मुकदमे को फाइल करता है और डिफेंडेंट वो व्यक्ति होता है जो मुकदमे को कोर्ट में आने के बाद लड़ता है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट साइड से वो इस मुकदमे की पैरवी करता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी को ये खतरा है कि उसे बेचा जा सकता है, उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किया जा सकता है, या उसे तोड़ा जा सकता है, या उसमें एलियनेट किया जा सकता है, या उसको क्षति पहुंचाई जा सकती है, या कोई भी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना आपके लिए मुश्किल होगा, और आप ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट होने वाली है उसके सबूत भी पहले ही दिन अगर कोर्ट के सामने दे देते हैं। सपोज कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अपोजिट पार्टी ने आज तोड़ना शुरू कर दिया, आपने 2 दिन के अंदर मुकदमा तैयार किया और कोर्ट के अंदर मुकदमा आपने फाइल कर दिया, तो जो प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है आप उसके फोटोग्राफ्स खींचिए, कलर फोटोग्राफ्स लीजिए, उसके साथ टाइम और डेट जरूर मेंशन होना चाहिए, सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट उसके साथ लगाइए और कोर्ट में पहली ही तारीख पर आप जज साहब के सामने फैक्ट रखिए कि अगर मुझे एक्स पार्टी स्टे नहीं दिया गया तो ये प्रॉपर्टी अगले कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से डैमेज कर दी जाएगी और जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा इसके अंदर सिविल राइट है, वो पूरी तरीके से वायलेट हो जाएगा। और आमतौर पर मैंने देखा है कि जब आप जेन्युइन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने रखते हैं तो कोर्ट भी आपको एक्स पार्टी स्टे प्रोवाइड कर देती है। फ्रेंड्स, एक्स पार्टी स्टे लेने की भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। जब किसी भी व्यक्ति को एक्स पार्टी स्टे दिया जाता है, यानी कि अपोजिट पार्टी को बिना बुलाए ही उस प्रॉपर्टी पे स्टेटस को कर दिया गया, उसको बेचने, खरीदने, तोड़ने, क्षति पहुंचाने, उसको एलिनेट और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने से किसी अपोजिट पार्टी को बिना बुलाए ही रोक दिया गया है, तो अब कोर्ट आपके समक्ष भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां डालती है जिसका कंप्लायंस आपके लिए बहुत जरूरी है। अंडर ऑर्डर 39 रूल 3 की अगर हम बात करें तो वहां पर कोर्ट आपको इस बात के लिए बाध्य करती है कि आप फौरन, जैसे ही आपको ये ऑर्डर प्रोवाइड किया गया है, आप इसकी एक कॉपी, पूरे दावे की कॉपी अपोजिट पार्टी को तुरंत पहुंचाएं, उसकी सर्विस कराएं डाक के जरिए, प्रोसेस सर्वर के जरिए, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए, और जैसे ही अपोजिट पार्टी को आपने ये चीजें भेज दी हैं तो कोर्ट में आपको हलफनामा एक देना होता है कि मैंने कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट ऑर्डर की कॉपी, दावे की कॉपी, तमाम उसके साथ जो अनेक्शर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब की कॉपी मैंने अपोजिट पार्टी को सर्व कर दी है और ये आपको विद इन टाइम लिमिटेशन करना होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के इस ऑर्डर की, यानी कि ऑर्डर 39 रूल 3 का कंप्लायंस नहीं करता है तो उसका ऑटोमेटिकली उसका ये स्टे खत्म कर दिया जाता है। एक्स पार्टी स्टे जब किसी भी पार्टी के फेवर में दिया जाता है तो उसकी टाइम लिमिटेशन सिर्फ 30 डेज की होती है, यानी कि एक्स पार्टी स्टे केवल 30 डेज के लिए ही दिया जाता है।
लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस भी हैं फॉर द रीजन, कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें 30 डेज से ज्यादा इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो कोर्ट उसका रीजन अपने ऑर्डर्स के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद उस एक्स पार्टी स्टे को आगे भी एक्सटेंड कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको पूरा एक प्रोसीजर समझाया है कि कैसे कोर्ट के अंदर एक्स पार्टी स्टे लिया जाता है, और ये एक ऐसा कानूनी कदम है कि जैसे क्रिमिनल मैटर्स के अंदर एक वकील जब बेल ले लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने आधा मुकदमा जीत लिया, इसी तरह से सिविल मैटर्स के अंदर अगर किसी ने प्रॉपर्टी पर स्टे ले लिया तो ये माना जाता है उसने भी आधा मुकदमा जीत लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आज आपको ये एक्स पार्टी ऑर्डर स्टे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझसे वो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।